हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं आप सब दोस्तों। 31 जुलाई है और सावन का चौथा सोमवार है। इस सोमवार का अपना विशेष महत्व है। शिव की उपासना और व्रत करने की अगर विधि सही हो तो शिव जी को जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं और अपने भक्तों की मनचाही मनोकामना को पूर्ण करते हैं। दोस्तों, बहुत ही खूबसूरत सोमवार है। आपको मैं बता दूं, सावन का ये चौथा सोमवार क्यों खास है, क्योंकि आज के दिन ही श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी भी है और इस दिन सावन माह में आने वाली दुर्गा अष्टमी भी मनाई जाएगी, जिससे ये सोमवार असाधारण बन जाता है। दोस्तों, इस सोमवार पर भक्तों को भोले बाबा के साथ साथ माता गौरी की भी असीम कृपा प्राप्त होगी और ज्योतिष शास्त्र के अनुसार इस दिन सूर्य उदय से लेकर के दोपहर को 2:30 बजे तक खास योग रहने वाले हैं। दोस्तों, ये दोनों जो करण आने वाले 2 करण आएंगे, उसका मैं वीडियो आपको डिटेल में बाद में बताऊंगी। ये करण विजय के सूचक हैं और इस विशिष्ट पर्व पर अगर शिव जी और शक्ति माता दोनों का आप खास पूजन कर लेते हैं तो सभी प्रकार के शत्रुओं से आपको छुटकारा मिल जाता है। किसी भी प्रकार का कर्जा हो जीवन में तो वह दूर हो जाता है और गाड़ी बंगले आदि की इच्छा पूर्ण हो जाती है। दोस्तों, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार चंद्रमा कुंडली के चौथे भाव का प्रतिनिधित्व करता है और चौथा भाव गाड़ी बंगले और माता का प्रतीक माना जाता है। जिस किसी व्यक्ति की कुंडली में भी चौथा भाव कमजोर है या बलहीन है, उन लोगों को विशेष पूजन से शीघ्र अतिशीघ्र गाड़ी और बंगले की प्राप्ति होती है। तो क्या उपाय करना है वो मैं बताती हूँ दोस्तों आपको। कैसे आपको गौरी माता को प्रसन्न करना है, कैसे आपको शिव जी को प्रसन्न करना है, ताकि आपका 1 साल के अंदर अंदर दोस्तों ये गारंटी है कि अगर आप ये उपाय कर लेंगे तो आपके साल भर के अंदर अंदर आपकी गाड़ी बंगले हो जाते हैं। दोस्तों, सोमवार को यानी कि आज को अभी को अष्टमी के दिन आपको शिवालय में जाना है, जहाँ पर सफ़ेद कलर की शिवलिंग हो, वाइट शिवलिंग जहाँ पे स्थापित हो, और वहाँ जा कर के आपको शिव गौरी और चंद्रमा का पूजन करना है। सर्वप्रथम आपको शिवलिंग पर और गौरी माता की प्रतिमा पर जल चढ़ाना है। फिर दूध में शहद मिला करके शिव और गौरी का अभिषेक करना है। शिवलिंग पर आपको बेलपत्र और गौरी माता पर सफ़ेद रंग के फूल अर्पित करने हैं और फिर शिवलिंग पर चंदन से त्रिपुंड बनाना है आपको। देवी गौरी पर चंदन से लेप लगाएं और दूध से बना कोई भी मिठाई, चाहे खीर हो, पेड़ा हो, संदेश हो, जो भी हो, वो आप शिव जी और गौरी माता को अर्पित करके उसको वहाँ उपस्थित जितने भी भक्तजन हैं वहाँ पर बांट दें। एक मंत्र का इसके बाद आपको मंत्र जप करने बैठना है। मंत्र है ह्रीं गौरी शंकराय नमः ह्रीं। इस मंत्र का आप जप करें जितनी मन चाहे, 1100 मंत्र, आप उससे ज़्यादा भी कर सकते हैं। आप चाहें तो कम से कम 108 मंत्रों का जप तो आपको करना ही करना है रुद्राक्ष की माला से। इस मंत्र का उच्चारण करते हुए चांदी का एक चकोर टुकड़ा ले लें और उसको गौरी माता और शिवलिंग पर स्पर्श कराएं। किसी जो कांच की बोतल है उसमें फिर इसको ये जो चकोर टुकड़ा है चांदी का वो डाल दें और गंगा जल भर लें। इसमें गंगा जल आपके पास अगर ज़्यादा ना हो तो पानी में 2-4 ड्रॉप गंगा जल भर लेना है और फिर घर की जो उत्तर पश्चिम दिशा है आपकी, यानी कि नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर है वायव्य कोण, उसमें आपको ये छिपा करके रख देना है। दोस्तों, आप देखेंगे अगले सावन तक आपकी बंगले और गाड़ी की इच्छा ज़रूर पूर्ण हो जाएगी। दोस्तों, सावन का चौथा सोमवार है और विधि से भी अधिक महत्व रखता है शुभ मुहूर्त। माना जाता है कि जो भी काम हम शुभ मुहूर्त में करते हैं वो शीघ्र ही फलीभूत होता है। वैसे तो शिव पूजन के लिए 24 घंटे ही श्रेष्ठ हैं दोस्तों, लेकिन रुद्राभिषेक आप कभी भी कर सकते हैं, क्योंकि भोले बाबा के सिर पर गंगा की धारा सदा प्रवाहित होती रहती है। जब भी भक्त श्रद्धा भाव से शिवलिंग का अभिषेक करते हैं तो बाबा भोलेनाथ बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। दोस्तों, लोग तो ये मानते हैं, जो भी विद्वान है, कि पूरे सावन माह में ब्रह्म मुहूर्त में अगर आप शिव मंदिर में जा कर के अभिषेक करें तो सूर्योदय से पहले किया गया पूजन अत्यंत शुभ फलदायी होता है।
व्रत सूर्योदय से प्रारंभ करके गोधूली बेला तक किया जाता है। इसके बाद सारे शिव परिवार का पूजन करना चाहिए। सोमवार की व्रत और कथा सुननी सुनानी चाहिए और इस व्रत में दिन में एक समय का सात्विक भोजन करना चाहिए। दोस्तों, विधिवत श्रावण पूजन करने से सभी प्रकार के अनिष्टों, अकाल मृत्यु, बाधाओं से मुक्ति मिलती है तथा जीवन में कुटुंब, धन धान्य, समस्त सुख समृद्धि ऐश्वर्य से परिपूर्ण होता है। दोस्तों, सावन का चौथा और पांचवा सोमवार बहुत ही महत्व लेकर के आता है और मैंने आपको बताया था शिव मुट्ठी चढ़ानी चाहिए। आप लोगों ने पिछले कई हफ्तों से चावल आदि चढ़ाए हैं। इस हफ्ते आपको एक मुट्ठी जौ अर्पण करना है शिव जी को। शास्त्रों के अनुसार इस दिन भक्ति पूर्वक शिव जी की पूजा करने से शत्रुओं पर विजय मिलती है। कार्य क्षेत्र एवं जीवन के जो दूसरे क्षेत्र है उसमें आने वाली बाधाओं का निवारण होता है। जीवन में अगर हमारे संकट आ रहे हैं दोस्तों तो वो टल जाते हैं और दाम्पत्य जीवन में जो मैरिड लोग हैं उनमें आपसी प्रेम और सहयोग बढ़ता है। दोस्तों, आर्थिक परेशानियों में कमी आती है और जीवन में आने वाली संकटों से बाबा शंकर हमारी रक्षा करते हैं। दोस्तों, हमारे भारतीय संस्कृति में चावल को बहुत ही अत्यधिक महत्व दिया गया है। साथ ही साथ चावल को पूर्णता का प्रतीक माना गया है, देवताओं का प्रिय भोग माना गया है। केवल धर्म कर्म में ही नहीं, कई प्रकार के तंत्र मंत्र विद्या होती है, सभी में चावल का प्रयोग किया जाता है और चावल के कुछ आसान से टोटके होते हैं दोस्तों, जो अपनाकर आप अपनी सभी समस्याओं से पार पा सकते हैं। आज मैं आपको बता दे रही हूँ, आज सोमवार के दिन आपको एक छोटा सा टोटका करना है चावल से। आपको स्नान ध्यान आदि से निवृत्त होकर के सबसे पहले शिवलिंग का जो मैंने विधि बताई है उससे आपको पूजन कर लें। पूजा में अपने साथ लगभग आधा किलो या 1 किलो चावल का ढेर साथ में लेकर के बैठें। आप सती माता की यानी कि शक्ति माता की या दुर्गा माता की पूजा कर ले, क्योंकि आज दुर्गा अष्टमी है। माता पार्वती और शिव जी के अच्छे से पूजन करने के बाद आप शिवलिंग की यथासंभव विधि विधान से पूजन करें, भोग लगाएं और फिर लास्ट में एक मुट्ठी चावल शिवलिंग पर दोनों हाथों से अर्पित करें। बाकी बचे हुए जो चावल है वो मंदिर में ही आपको वहाँ पे यूजुअली अभी त्यौहार का टाइम है तो मांगने वाले आपको मिल जाएंगे दोस्तों, वहीं पर मांगने वालों को बांट दें या किसी भी ज़रूरतमंद को आप देना चाहें उसको दान कर दें। ऐसा लगातार आपको कल से शुरू करके 5 सोमवार तक करना है। इससे आपके घर में अखंड लक्ष्मी का आगमन होता है। दोस्तों, अगर आपको शत्रु बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे हैं, आपको आगे बढ़ने के सभी रास्ते बंद कर दिए गए हैं, तो ये उपाय मैं आपको एक छोटा सा बता देती हूँ, आपको आज कर लेना है। थोड़े से साबुत उड़द की दाल आप ले लीजिए, 38 दाने ले लीजिए और 38 दाने, और उसमें चावल के 40 दाने मिला लें। किसी गड्ढे में दोनों चीज़ को मिला करके आप दबा दें और ऊपर से फिर एक नींबू निचोड़ दें। नींबू निचोड़ते समय ध्यान रखें आप शत्रु का नाम लेते रहें। आप देखेंगे बहुत जल्दी ही आपके शत्रु का शमन हो जाएगा और आपके विरुद्ध वो अगर कुछ भी काम कर रहा होगा तो वो कर नहीं पाएगा और आपको उससे छुटकारा मिल जाएगा। दोस्तों, अगर आप नौकरी से परेशान हैं, नौकरी नहीं मिल रही है या आप इंटरव्यू दे के आ रहे हैं, क्लियर नहीं हो रहा है बार बार, तो दोस्तों आपको एक छोटा सा काम करना है। ये काम आप तब भी कर सकते हैं अगर आपकी ऑफिस में परेशानियां चल रही है, आपको लग रहा है कि आपकी जॉब ना चले जाए, तो आप कुछ दिनों तक आज से शुरू करके मीठे चावल कौवों को खिलाएं। दोस्तों, बिल्कुल थोड़ा सा मीठा चावल बना लें, बिल्कुल आप जो चावल बनाते हैं उसी में से थोड़ा सा लेके शक्कर मिला के थोड़े से केसर या हल्दी मिला के येल्लो कर ले उस चावल को और फिर उसको कौवे को खिलाएं। आप देखेंगे आपकी समस्या का बड़ी आसानी से समाधान हो जाएगा। दोस्तों, आप चाहें तो चावल की खीर बना करके उसमें रोटी चूर लें और कौवों को खाने के लिए घर की छत पर दे दें। इस उपाय से आपके घर के पितरों का आशीर्वाद भी आपको प्राप्त होगा और अगर कुंडली में आपके किसी प्रकार के पितृ दोष दिखाई दे रहे हैं तो उसके जो अशुभ प्रभाव हैं वो भी आपके समाप्त हो जाएंगे। दोस्तों, आज आपको एक काम आप और कर सकते हैं, ध्यान रखिए मैं कई एक उपाय बता रही हूँ, सबको मिक्स ना करें आपस में, कोई भी आपको एक उपाय करना है जो आप इजीली कर सकें,
घर में बैठे बैठे आसानी से कर सकें दोस्तों। और ऐसा माना जाता है ये उपायों को करने से आपको बंगला, गाड़ी, अखंड धन की प्राप्ति होती है, आपके शत्रुओं का विनाश होता है, आपकी जो मार्ग की बाधाएं हैं वो दूर हो जाती है, और किसी भी प्रकार के आप टोने टोटके नज़र बाधा का शिकार होते हैं तो वो भी दूर हो जाते हैं। दोस्तों अब आपको क्या करना है, आज शाम के समय थोड़े से चावल, 2 मुट्ठी जैसे चावल ले लें या 1 मुट्ठी ले लें, और केसर से आप उसको रंग लें। ध्यान रखें हम हल्दी से भी रंग सकते हैं, पर शिव जी को फिर नहीं चढ़ेंगे हल्दी, इसलिए हम केसर से रंगेंगे दोस्तों। या आप येलो कलर ले लें, मार्केट में खाने वाला जो आता है। ध्यान रखें कि चावल का कोई भी दाना टूटा हुआ ना हो, आपको अक्षत लेना है। अब आप इन चावलों को ले जा करके किसी भी मंदिर में आप भगवान शिव जी पे दोनों हाथों से समर्पित करें और फिर अपनी इच्छा पूरी करने की प्रार्थना करें। आप देखेंगे जल्दी ही आपकी सभी प्रकार की समस्याओं का निवारण हो जाता है। दोस्तों आप चाहें तो ये अगर उपाय ना कर सकें तो एक लाल रंग का एक रेशमी कपड़ा ले लें, उसमें पीले चावल के 21 दाने, चावल उसी तरह से आपको रंगने हैं, ये आपको चढ़ाना नहीं है शिव जी को, इसलिए आप ये चावल आप हल्दी से भी रंग सकते हैं। आप 21 दाने ले लीजिए अखंडित चावल के, यानी कोई भी दाना आपका टूटा फूटा नहीं होना चाहिए। और चावल को पीला करने के लिए आप हल्दी, केसर का प्रयोग ट्राई करें। अब इन 21 दानों को आपको कपड़े में बांध करके माता दुर्गा के सामने आपको रख देना है। कल अष्टमी का दिन है दोस्तों, अचूक उपाय बता रही हूँ आपको बांध करके माता लक्ष्मी जी के सामने या माता पार्वती जी के सामने रख देना है। विधिवत एक चौकी बना लें और उस पर रख दें। इसके बाद आप माता पार्वती या माता लक्ष्मी जिनके सामने भी आपने रखा है उनका विधिवत पूजन करें, और पूजा के बाद लाल कपड़े में बंधे हुए जो चावल हैं आप अपने पर्स में छिपा कर रख लें। दोस्तों ऐसा करने से, अगर पर्स आप यूज़ नहीं करते हैं आप घर की तिजोरी में छिपाएं। ऐसा करने से माता लक्ष्मी की कृपा आपके घर पर सदा बनी रहती है, और धन संबंधी जो भी मामले होते हैं उनमें चल रही रुकावटें होती हैं वो सभी भी दूर हो जाते हैं। दोस्तों ध्यान रखें आज के दिन आपको शाम के बाद चावल नहीं खाना है। दोस्तों आपको मैं बता दूं हमारे धर्म में चावल को बहुत ज़्यादा महत्व देते हैं, और शिव जी को चावल अति प्रिय है। अक्षत के बिना उनकी पूजा संपूर्ण नहीं मानी जाती। ये एक ऐसा व्रत है सोमवार का जिसमें चावल खाना अलाउड होता है, सखरा खाना अलाउड होता है दोस्तों। तो कर लीजिए ये उपाय, माता लक्ष्मी का, माता पार्वती का, माता दुर्गा का आशीर्वाद पा लीजिए, शिव जी का आशीर्वाद पा लीजिए। बहुत ही खूबसूरत दिन है, सावन का चौथा सोमवार है, साथ ही साथ दुर्गा अष्टमी का दिन है दोस्तों। महासंयोग है माता पार्वती और शक्ति, माता शक्ति और शिव, इन दोनों का मेल है। आज के लिए इतना ही दोस्तों। किसी भी प्रकार के क्वेश्चंस हो प्लीज़ मुझे वीडियो के नीचे लिख के पूछ लें। बहुत ही इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, बहुत ही महासंयोग है दोस्तों। तो अपने फ्रेंड्स और फैमिली से ये इन्फॉर्मेशंस को शेयर करना ना भूलें, क्योंकि हमें नहीं पता कौन सी वीडियो कब किसकी लाइफ बदल दे। आज के लिए इतना ही दोस्तों। सब्सक्राइब करके रखें ताकि आप और मैं आने वाले वीडियोज़ के थ्रू कनेक्टेड रहें। लव यू ऑल फ्रेंड्स, टेक केयर, जय माता दी एंड बम बम भोलेनाथ की।